शिव भक्ति की बड़ी महिमा है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु गुणान रुंध इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह। जो गुणों का रोध कर दे उसको गुरु कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो गुणों का रोध कर दे उसको गुरु कहते हैं। गुण क्या है? सत्व रज तम, ये 3 गुण हैं। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक है। ये सृष्टि ही त्रिगुणात्मिका है। कुछ सतोगुण प्रधान, कुछ रजोगुण प्रधान, कुछ तमोगुण प्रधान। केवल सत्व से भी सृष्टि संभव नहीं है। निर्माण के लिए रजोगुण की आवश्यकता है। और रजोगुण और तमोगुण का ऐसा संबंध है कि जहां रजोगुण रहेगा वहां किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अंश में तमोगुण अवश्य रहेगा। और वेद भी त्रिगुण का ही प्रतिपादन करते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो। हे अर्जुन, वेद त्रिगुण का निरूपण करते हैं, पर तू गुणातीत अवस्था को प्राप्त करे। इसका अर्थ है जो शिष्य को गुणातीत अवस्था में प्रतिष्ठित कर दे, गुणातीत बना दे, उसी को गुरु कहते हैं। त्रिगुण से ऊपर उठा दे। मरने के बाद मुक्ति नहीं, जो जीते जी मुक्ति का अनुभव करा दे उसे गुरु कहते हैं। जब तक त्रिगुण का लेश है, त्रिगुण के संस्कार हैं, तब तक बंधन है। और गुण प्रतिष्ठित होते हुए वह जीवन मुक्तावस्था को प्राप्त करता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, अब मरने के बाद भले ही हम लोग कह दें स्वर्गवासी नरकवासी, तो किसी को कहा नहीं जाता। कहा जाता है क्या? चाहे पापी आदमी भी मर जाए तो ये नहीं कहते हैं कि नरकवासी अमुक, ऐसा बोलते हैं क्या? यही बोला जाता स्वर्गवासी, भले ही वो घोर नरक में गया हो। कहते यही है स्वर्गवासी। सभ्यता यही है। अच्छी बात बोलनी चाहिए, बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए। अपनी अपनी भावना के अनुसार हम लोग कहते हैं वैकुंठवासी, गोलोकवासी, साकेतवासी, सचखंडवासी, अमरलोकवासी। संतों ने बात सब एक ही है, भगवान का नित्य धाम, जिसके संबंध में गीता जी में कहा, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो हम अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार कह देते हैं कि अमुक लोक में गया, मान लेते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि मरने वाला कहाँ गया, इसको परमात्मा के अलावा कोई नहीं जानता। जानता है कोई? इसलिए महाराज जी, मुक्ति का जो निर्णय है उसमें शास्त्रों में लिखा है, विमुक्तश्च विमुच्यते, विमुक्तश्च विमुच्यते। जिसने वर्तमान जीवन में मुक्ति का अनुभव कर लिया है वही मरने के बाद भी मुक्त होगा। जिसने जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं किया वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं होगा, बंधन में रहेगा। जीते जी अनुभव होना चाहिए।